इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन पर हमला करने के बाद इज़्राम चिल्लाकर कहता है, तुम मनुष्यों को जल्द ही अपने सभी बुरे कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं 6 पवित्र ड्रैगन में से एक हूँ, फ्रॉस्ट से ड्रैगन इज़्राम। इस पर मर्लिन पत्थरों के ढेर से निकलते हुए कहता है, तो क्या मैं नाचूं? वैसे भी दूसरा पवित्र ड्रैगन मेरा एक पालतू जानवर है जो मेरे ना रहने पर मेरे घर की देखभाल करता है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद इज़्राम को बहुत तेज गुस्सा आता है और अपने ड्रैगन वेस से मर्लिन पर अटैक करते हुए कहता है, आइवेस को कभी भी एक इंसान अपने अधीन नहीं कर सकता है। मर्लिन इज़्राम के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और हवा में छलांग लगाकर इज़्राम के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इज़्राम को मुक्का मारने के बाद मर्लिन इज़्राम से कहता है, तो क्या हो अगर वह इंसान एक डीमन किंग रूलर ऑफ प्राइड हो? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद इज़्राम मनी मन सोचता है, अच्छा तो ये वही डीमन किंग है जिसके बारे में कैल्जोना बता रही थी। इतना सोचते ही इज़्राम मर्लिन पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है, पर मर्लिन एक छलांग लगाकर इज़्राम के हमले से बचते हुए एक पहाड़ पर लैंड करता है। मर्लिन को हमला करने का कोई भी मौका न देते हुए इज़्राम मर्लिन पर अपने ड्रैगन बेस से हमला कर देता है। इज़्राम को उसके ऊपर फिर से वही हमला करते हुए देखकर मर्लिन कहता है, फिर से नहीं। पर मर्लिन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इज़्राम का हमला सीधे जाकर मर्लिन को लगता है, पर मर्लिन को कुछ भी नहीं होता है। फिर मर्लिन हंसते हुए इज़्राम को चढ़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैजिक के अटैक्स मुझ पर कोई भी असर नहीं करते हैं, पर तुम मोटी बुद्धि वाले ड्रैगन, तुम्हें यह बात कहाँ समझ में आएगी। पर इज़्राम पर मर्लिन के बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे एनर्जी के गोले बना लेता है और उन सभी गोलों से मर्लिन पर एक साथ हमला कर देता है। जैसे एनर्जी के गोले मर्लिन से टकराते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पर मर्लिन को कुछ भी नहीं होता है। मर्लिन उस धमाके की जगह से दूर छलांग लगाते हुए कहता है, यदि मुझ पर मेरे श्राप का प्रभाव नहीं होता तो मुझे इस हमले से भी बचने की जरूरत नहीं होती। मर्लिन को अपने सामने भला चंगा बिना किसी घाव के देखकर इज़्राम को भी विश्वास नहीं होता है और वो कहता है, मेरे लगातार हमलों से बिना खरोच के बचने वाले तुम पहले इंसान हो। मर्लिन कहता है, ये बहुत इंटरटेनिंग है। मैं सिर्फ सही जगह पर नहीं आया हूँ बल्कि एक सही लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। अगर तुम मेरे घर का देखभाल करने वाले जानवर से भी कमज़ोर होते तो मुझे बहुत निराशा होती। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद इज़्राम की सुलग जाती है और वो अपनी मैजिक की मदद से एक बहुत बड़ा बवंडर बनाकर मर्लिन को मारने की कोशिश करने लगता है। उस बवंडर को देखते हुए मर्लिन इज़्राम का फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो क्या तुम अब एक एयर कंडीशनर बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस पर इज़्राम मर्लिन से कहता है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। पर मर्लिन इज़्राम की जरा भी बात नहीं सुनता है और रोशनी की स्पीड से इज़्राम पर अटैक कर देता है, जिस वजह से इज़्राम जमीन पर बेहाल पड़ा होता है। पर मर्लिन का इससे भी मन नहीं भरता है तो वो इज़्राम का मुंह अपने दोनों हाथों से खोलते हुए कहता है, तुम मुझे सच में काटने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम एक कुत्ते हो? इतना कहते ही मर्लिन इज़्राम के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और कहता है, शांति से नीचे बैठो। वहीं दूसरी तरफ इज़्राम की हालत बहुत ख़राब होती है। मर्लिन की लात की वजह से इज़्राम के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आसमान में उड़ जाता है और मर्लिन से कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास मैजिक रेजिस्टेंस की पावर है, पर उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। और इतना कहते ही वो एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम बनाने लगता है। मर्लिन भी इज़्राम को एनर्जी बीम बनाते हुए देख रहा होता है। तभी इज़्राम कहता है, अब से मेरे सामने की सभी चीज़ें बर्फ़ की एक परत में समा जाएंगी, जिसमें तुम भी शामिल हो। कैल्जोना भी इज़्राम को एनर्जी बीम बनाते हुए देख रही होती है। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गई होती हैं। तभी वो मनी मन कहती है, क्या वो तो ग्लेशियर ब्लास्ट है। जब पहले इज़्राम ने इस हमले का इस्तेमाल किया था तो अधिकांश समुद्र जम गया था और जिसने इज़्राम को इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था वो सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फिर इज़्राम अपने ग्लेशियर ब्लास्ट से मर्लिन पर अटैक कर देता है। ग्लेशियर ब्लास्ट जैसे ही ज़मीन से टकराती है वैसे ही पास से लेकर दूर दूर की सभी चीज़ें बर्फ़ में बदलने लगती है। इस हमले से गांव वाले भी नहीं बच पाते, वो सभी लोग भी धीरे धीरे बर्फ़ में बदलने लगते हैं। इस हमले का असर रेक्सम गिल्ड तक भी हो रहा होता है। लुगिया गिल्ड की साफ सफाई कर रही होती है। जैसे ही लुगिया बाहर की तरफ देखती है तो देख पाती कि बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है, तो वह कहती है, बर्फ़ क्यों पड़ रही है और एलिस और बाकी लोग खतरे में तो नहीं होंगे ना? वहीं दूसरी तरफ कैल्जोना इस हमले से बचने के लिए पोर्टल के अंदर चली गई होती है। सब कुछ शांत होने के बाद कैल्जोना पोर्टल से बाहर आती है और बाहर का नज़ारा देखते हुए डर जाती है।
और वो डर के मारे कहती है, अगर मैं समय रहते पोर्टल के अंदर नहीं गई होती तो मैं यहीं पर मर जाती। इज़रम भी इतने ताकतवर अटैक करने के बाद थक गया होता है और थकान के मारे लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ मर्लिन बर्फ में पूरी तरह से जम गया होता है। तभी इज़रम हंसते हुए मर्लिन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, हा हा हा, तुम भी मेरे इस अटैक से नहीं बच पाए। पहले भी मेरे ग्लेशियर ब्लास्ट से कोई नहीं बच पाया था और आगे भी कोई नहीं बच पाएगा। कैल्जोना भी शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, भले ही तुम होली से का हिस्सा हो फिर भी तुम इज़रम से हार गए। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम इसके बाद भी कैसे एरोगेंट रहोगे। कैल्जोना ये सभी बातें कही रही होती हैं कि तभी मर्लिन के ऊपर की बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं और मर्लिन के छींकते ही उसके ऊपर की बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होकर गिर जाते हैं। ये देखकर इज़रम और कैल्जोना के मुंह और आंखें दोनों शौक के मारे खुले के खुले रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन को इन दोनों के हैरान और परेशान चेहरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी नाक साफ करते हुए कहता है, ये एयर कंडीशनर थोड़ा ताकतवर था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।